बिना शादी किए ही यह लड़की एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन समाज के अपमान के डर से लड़की एक लकड़ी के नाव में बच्चे को नदी में बहा देते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी सूरज की तीव्र किरणें धरती पर पड़ते हैं। धरती की प्रत्येक वस्तु सूरज की किरणों से जलने लगती है। झोपड़ियों में आग लग जाते हैं, पानी भाप बनने लगते हैं। तभी एक आदमी बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाते हैं और बच्चे को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लेता है। अधिरथ बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझा और अपने साथ घर ले गया। इधर अधिरथ की पत्नी राधा शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अधिरथ नहीं चाहता था कि दुनिया वालों को इस बच्चे के असलियत के बारे में पता चले, इसलिए वह बच्चे को किसी तरह सभी के नजरों से बचाकर राधा के कक्ष तक लेकर जाता है। अधिरथ लोगों से कहते हैं कि राधा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। राधा अपने दो बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अधिरथ अपने छोटे बालक के चमक को देखकर उसका नाम शोण रखते हैं और जैसे ही बड़े बालक को अपने गोद में लिए उनका नाम रखने वाला होता है, तभी सूरज की किरणों से बालक का चेहरा सोने जैसे चमक उठता। अचानक सफाई करते समय इस महिला के हाथ से एक ईंट नीचे गिर गई, जिसे साईं बाबा ने पकड़ लिया। तब महिला ने उनसे पूछा, बाबा आप यह ईंट अपने सिरहाने रखकर क्यों सोते हैं? आप कहते तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा रुई का तकिया बना देती। और बाबा इस ईंट पर यह खून कैसा लगा हुआ है? जिस पर साईं बाबा ने उन्हें बताया कि जब मैं अपने गुरु के साथ रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण करता था तो उनका मेरे प्रति ज्यादा लगाव देखकर और शिक्षा ग्रहण कर रहे शिष्य मूठ से जलने लगे, इसलिए उन्होंने एक दिन ईंट से मुझे मारने की कोशिश की। तब उस ईंट से मुझे बचाने के लिए गुरुजी बीच में आ गए, जिससे वह ईंट उन्हें लग गई। तब गुरुदेव ने वह ईंट मुझे पकड़ाते हुए कहा कि आज से यह ईंट तुम्हारे पंच प्राण है, अगर यह टूट गई तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। यह सुन साईं बाबा के सभी भक्त काफी डर गए, जिसके बाद साईं बाबा ने वह ईंट उन्हें सौंप दी और उसे संभाल कर रखने को कहा। फिर कुछ साल बाद सफाई करते समय वो ईंट एक आदमी से गिरकर टूट गई। यह देख सभी लोग काफी डरे हुए थे। तब साईं बाबा ने उस ईंट को अग्नि में डाल दिया और बोला, अब मेरे जाने का समय आ गया है। जिसके बाद उनके गुरु के कहे अनुसार साईं बाबा की मृत्यु हो जाती है। एक बार धरती माता पृथ्वी की प्रकृति को देखने के लिए बाहर आई, जिससे बादलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां चमकने लगी, जिसमें से एक राक्षस बाहर आया जो धरती माता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिसे देख धरती माता परेशान होकर जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन धीरे धीरे कई राक्षस वहां पर आने लगे, जिनसे बचते हुए धरती माता तेजी से आगे की ओर बढ़ती रही। ये सभी राक्षस जो धरती माता को अपने वश में करना चाहते थे, जिन्हें अपने ऊपर हावी होता देख धरती माता ने भगवान भोलेनाथ जी को मदद के लिए पुकारा, जिनकी पुकार सुनकर पूरा हिमालय भूकंप की तरह कांपने लगा। मगर प्रभु भोलेनाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ये देख माता पार्वती उनके पास आई और उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु पृथ्वी पर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है, मगर फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जिस पर भोलेनाथ जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी ये सभी राक्षस काम क्रोध लोभ मोह भय और अहंकार है, जो पृथ्वी पर अपना अधिकार कायम करना चाहते हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई समस्या आती है तो हम किसी न किसी रूप में उसका निवारण भी करते हैं। उसी प्रकार हमने इस बार भी एक मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है और वही मानव इन सभी को एक सही मार्ग दिखाएगा। जब अर्जुन ने राम सेतु को देखा तो उसने कहा, इस साधारण से पुल के लिए श्री राम ने इतने सारे वानरों को कष्ट क्यों दिया? अगर मैं होता तो अपने बाणों से इससे भी मजबूत पुल बना देता। ये सुनकर हनुमान जी को अर्जुन का घमंड अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा अब इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और अर्जुन से भेंट की। बातों बातों में अर्जुन फिर कह बैठा, मैं तो अपने धनुष बाण से इससे कई गुना मजबूत पुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बनाओ, देखूं कितनी शक्ति है तुम्हारे बाणों में। अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष से एक अद्भुत पुल बना दिया और गर्व से कहा, अगर तुम में शक्ति है तो इस पुल को कर दिखाओ। हनुमान जी ने जैसे ही अपना बायां पैर पुल पर रखा, पूरा पुल चकनाचूर हो गया। अर्जुन चकित रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा अपनी धनुर्विद्या से पहले से भी अधिक मजबूत पुल बनाया। इस बार जब हनुमान जी ने उस पर छलांग लगाई तो वह पुल भी टूट गया। अब अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। वह उदास हो गया और सोचने लगा कि उसमें क्या कमी रह गई। तब देवी लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु यदि अर्जुन का मनोबल इसी तरह टूट गया तो आने वाले धर्म युद्ध में वह कैसे लड़ेगा? इसके बाद जब अर्जुन ने तीसरी बार पुल बनाया तो इस बार जब हनुमान जी ने जितना भी जोर लगाया, पुल टस से मस नहीं हुआ। असल में इस बार भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार धारण कर उस पुल को अपने पीठ पर संभाल रखा।